अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 से एक्सरसाइज 8.1 का आगाज़ किया था और हमने उसके 3 सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक ऐसे रिलेशन बताओ, एक ऐसी इक्वेशन बताओ हमें जिसमें हमारे पास एक्स मौजूद ना हो। सवाल पर गौर करना। सवाल में पूछता है फाइंड द रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें क्या हो, एक्स मौजूद ना हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, नीचे दिए गए जितने भी इक्वेशन है, पार्ट है, बाय यूजिंग फार्मूला। कोई भी फार्मूला आप यूज़ करके उस इक्वेशन में से एक्स को क्या कर लो, हटा दो। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास एक्स प्लस 1/x बराबर है 2p। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल टू 2q प्लस 1। तो सबसे पहले इक्वेशंस को नाम दो, इक्वेशन 1 और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप बारी बारी इक्वेशन को कंसीडर करो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंसीडर इक्वेशन 1 x प्लस 1/x बराबर है 2p के। अब इस पर मैं क्या कर दूँगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूँगा। स्क्वायर ऑन बोथ साइड से क्या फ़ायदा होगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 2p का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला खुल रहा है, क्या फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, सच डेट a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मेरे पास कहीं भी ये फॉर्म बनती है तो मैं इसे इस फॉर्म में ओपन कर सकता हूँ। तो आप देखें पहले a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ab यानी x और 1/x, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर। यहाँ x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 अप्लाई कर दो तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 और p पर स्क्वायर पड़ेगा तो p स्क्वायर। यहाँ क्या बचा आपके पास, x स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ स्क्वायर अप्लाई कर दो 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर। अब ये प्लस का 2 है, इसको इक्वल किस तरफ ले आओ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर प्लस का था ना, इक्वल किस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। और देख रहे हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस का 2 था माइनस हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर की, उस पर एसपीएस किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया और उसमें से क्या कर दिया मैंने, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को बराबर कर दिया 4p स्क्वायर माइनस 2 के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करूँगा। कंसीडर इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, x माइनस 1/x बराबर है 2q प्लस 1। इस पर भी एसबीएस कर दूंगा। x माइनस 1/x का स्क्वायर हो गया बराबर है 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोल रहे हैं, यहाँ भी सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोल रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ पर खोला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर है क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सच डेट यहाँ पर लिखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सच डेट a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी लिख चुके हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखो फार्मूला ओपन करो ज़रा, इस पर अलग फार्मूला है और इस पर अलग। यहाँ पर फार्मूला क्या ओपन होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2a, a क्या है हमारे पास x और b क्या है हमारे पास 1/x प्लस b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर। ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएंगे, एक मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, जब ये स्क्वायर 1 पर अप्लाई होते हैं तो 1 ही हो जाता है और x पर अप्लाई होगा तो x स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ इक्वल का साइन है। यहाँ फार्मूला देखो, a स्क्वायर यानी 2q का स्क्वायर प्लस 2a क्या है हमारे पास 2q, b क्या है हमारे पास 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अप्लाई करो ज़रा,
इक्वल 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4 और q पर जब स्क्वायर पड़ेगा तो q स्क्वायर, यहाँ इन सब को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और दरमियान में प्लस q एज इट इज़, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अगर 1 का क्यूब हो तो भी 1 ही आंसर आते हैं, 1 की पावर 5 हो तो भी 1 ही आंसर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस का 2 है ना इसको इक्वल के इस तरफ ले आओ तो ये बराबर हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, पहले से 1 मौजूद है प्लस का, और ये माइनस का 2 इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 2। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो। अगर आप गौर से देखो तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना, उसने याद है कहा था फाइंड द रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बाय यूजिंग फार्मूला, कोई भी फार्मूला आप यूज़ करो। उसने क्या कहा फाइंड द रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कि उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो हम वही करने जा रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले लेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 की और 4 की लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएगी। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड आपस में 1 ओवर एक्स स्क्वायर आपस में बराबर हो जाएगी, ये आपस में बराबर हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड आपस में, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। राइट हैंड साइड क्या है 4p स्क्वायर माइनस 2, 4p स्क्वायर माइनस 2 बराबर हो जाएगी। इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 2, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन करना है। 4p स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q, यहाँ पर प्लस कर लो क्या हो जाएगा प्लस 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 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। अब ये माइनस का 2 इसको इक्वल किस तरफ ले आओ तो 4p स्क्वायर इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 पहले से मौजूद है, माइनस का 2 है, इक्वल आके क्या हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पर देखो 4p स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 5। अब क्या करो कि जो 4p स्क्वायर है ना इसको इक्वल किस तरफ ले आओ तो आपके पास क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q माइनस 4p स्क्वायर और प्लस 5 इक्वल टू 0। इस साइड पर कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ 0। तो अब आप क्या करो ये प्लस का 5 है इसको इक्वल के उस तरफ ले जाओ, 4q स्क्वायर प्लस 4q माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5। अब इसमें से 4 कॉमन ले लो, 4 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर q स्क्वायर प्लस q माइनस p स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5। इसको आप अपना आंसर कह सकते हो या फिर आप इसको भी अपना आंसर कह सकते हो, इसको भी अपना आंसर कह सकते हो। कहीं भी इक्वेशन को यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन हो गई, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो इतना सिंप्लीफाई हो सकता है। अब इसको अरेंज फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 4 इंटू क्यू स्क्वायर, ये माइनस का p स्क्वायर पहले लिख दो, प्लस का q बाद में लिख दो, इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो आप सिंप्लीफिकेशन आपकी अलग हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में देखना, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने देखा पिछले सवाल में जब हमने किया था सवाल तो उसमें दोनों में पावर 1 थी, x प्लस 1 ओवर x था और एक साइड पर x माइनस 1 ओवर x था। तो हमने बारी बारी इक्वेशन को कंसीडर किया और उस पर एस किया। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में देखना पहले से स्क्वायर मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 पर एस करना होगा। तो आप देखो कंसीडर इक्वेशन 1, x माइनस 1 ओवर एक्स बराबर है किसके 2a के। इस पर मैं क्या कर दूंगा एस x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a का स्क्वायर। अब फार्मूला खुल रहे हैं, फार्मूला एक मरतबा लिख चुके हो, क्या फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। बी क्या है हमारे पास 1 ओवर एक्स,
प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब ये माइनस का 2 इसको इक्वल किस तरफ ले आओ, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2। ये यहाँ पर माइनस का था, इक्वल किस तरफ आ गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। अब अगर आप गौर करो इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर हो सकती है, तो आप लिख लो बाय बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आपस में कंपेयर हो सकती है। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू, और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड क्या है 4a स्क्वायर प्लस 2। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये जो बी स्क्वायर है इसको यहाँ पर ले आओ, तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 का 2 इसको इक्वल किस तरफ ले आओ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी। इसको भी आप अपना आंसर कह सकते हो और इसको भी आप अपना आंसर कह सकते हो। ठीक है, दोनों आपके आंसर हो सकते हैं, क्योंकि हमने सवाल में क्या करना होता है सिर्फ और सिर्फ जो इक्वेशंस है दोनों, जो भी हमें 2 इक्वेशन देगा किसी भी सवाल में, जो क्वेश्चन नंबर 4 है कहता ये है कि फाइंड द रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी उसमें क्या नहीं होना चाहिए आपके पास एक्स नहीं होना चाहिए। यानी सीधा सीधा अगर आप गौर से देखो तो वो आपसे यही कहता है कि एक्स को एलिमिनेट कर दो, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी चेंज रखना है। अब तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में अगर आप फिर से गौर से देखें तो यहाँ पर इक्वेशंस को पहले नाम दे दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को देखें x प्लस 1/x है, और इक्वेशन 2 क्या है आपके पास x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, यानी यूँ कह सकते हो कि x³ प्लस 1/x³। तो आप गौर से देखना कि इक्वेशन नंबर 1 जो है ना वो आपके पास पावर 1 में है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को पावर 3 कर दूं तो ये दोनों आपस में कंपेयर हो जाएगी मैथ के रूल के मुताबिक, और फिर मैं राइट हैंड साइड को भी आपस में बराबर ले सकता हूं। तो आप लिखे कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है x प्लस 1/x बराबर है 2a के। अब आप इस पर क्या कर दो क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्यूब ऑन बोथ साइड से क्या होगा x प्लस 1/x का क्यूब बराबर हो जाएगा 2a का क्यूब। हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हमारे पास ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। तो अगर यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला खुल रहे, तो आप देखो a³ यानी x³, फिर क्या है प्लस b³ यानी 1/x³। 1 का क्यूब 1 ही होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, प्लस 3a क्या है आपके पास x, b क्या है आपके पास 1/x, और a प्लस b यानी a क्या है x प्लस b क्या है आपके पास 1/x इक्वल टू बराबर है किसके 2 का क्यूब क्या होता है आपके पास 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और साथ में a की पावर क्या हो जाएगी 3 यानी a³। अब ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप देखो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, यहाँ क्या बचा x प्लस 1/x बराबर है 8a³। अब यहाँ पर क्या है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आप सवाल में देखो तो आपको सवाल में दी हुई है x प्लस 1/x क्या किसके बराबर है 2a के। तो आप x³ प्लस 1/x³ एज इट इज़ लिख लो प्लस 3, इसकी वैल्यू पुट कर लो। क्या पुट करोगे आप 2a, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना, x प्लस 1/x किसके बराबर है 2a के। 2a बराबर हो जाएगा 8a³ अब मल्टीप्लाई कर लेना x³ प्लस 1/x³ प्लस 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 और 3 2 ज़ा 6, a एज इट इज़ आ जाएगा 8a³। अब x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा ये जो प्लस का 6a है इसको इक्वल किस तरफ ले आओ 8a³ माइनस 6a, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। यहाँ पर पॉजिटिव था, इक्वल किस तरफ आ जाएगा तो अपनी साइन चेंज कर देगा। अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर
3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गई है। तो यहाँ पर लिखो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इनकी आपस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, तो इट्स मीन के इसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में बराबर होगी। क्या है राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 की? बी क्यूब बराबर ले लो किसके? इक्वेशन 3 के राइट हैंड साइड की, यानी 8a क्यूब माइनस 6a। हमेशा मैथ का रूल है कि कभी भी हमारे पास कोई भी दो इक्वेशनें हो, अगर उनकी कोई भी एक साइड आपस में बराबर हो तो उसकी जो दूसरी साइड होगी वो भी हम आपस में बराबर ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे। अब ज़्यादा सिंपल तरीका देखें, जो बी क्यूब है इसको इक्वल किस तरफ ले आओ, और ये जो माइनस का 6a है इसको इक्वल किस तरफ ले जाओ। तो ये जब आपके पास यहाँ आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 6a इक्वल के इस तरफ आ गया, और 8a क्यूब पहले से मौजूद था, ठीक है, और बी क्यूब यहाँ पॉजिटिव था, इक्वल किस तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप अपना आंसर कह सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया है, 6a को माइनस के 6a को इक्वल के इस तरफ ले गया हूँ और b क्यूब को इस तरफ ले आया। चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में भी आपने देखा कि दो इक्वेशनें दी हुई हमें। सबसे पहले नाम दो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब ज़्यादा देखो इजी क्या है आपके पास के इक्वेशन 2 को देखो आप, इक्वेशन 2 में क्या है, x की पावर 4 है, तो इट्स मीन कि आपके पास अगर इक्वेशन 1 में भी x की पावर 4 आ जाए तो आप कंपेयर कर सकोगे, जिस तरह हम पिछले सवाल कर चुके। तो आप पिछले सवालों की तरह इक्वेशन 1 को भी क्या कर लो, कंसीडर कर लो। कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू m²। तो आप इस पर क्या कर दो, SBS का एक फार्मूला अप्लाई कर दो, यानी आप x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर ले लो। यहाँ भी क्या कर लोगे, m² का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, SBS कर दी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दो, मैं भूल गया हूँ, आपके पास इक्वेशन पहले से स्क्वायर फॉर्म में है, आपने दोबारा क्या कर दी है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दी। स्क्वायर ऑन बोथ साइड की तो आपके पास क्या हुआ, दोबारा स्क्वायर आ गया। अब जब मैं ये स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये जो इक्वेशन होगी इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर फार्मूला खुल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हमारे पास फार्मूला है, सच डेट हम जानते हैं। तो किसके बराबर होता है, a²। a क्या है हमारे पास, ये हमारे पास a है, ये जो x² है ना ये हमारे पास बेसिकली a है। तो x² को a लो और इसका स्क्वायर अप्लाई कर दो, स्क्वायर। अगर आप गौर से पढ़ोगे तो ये आपके पास क्या है, a और ये उसका स्क्वायर, a²। फिर क्या है, प्लस 2 फार्मूले का, a क्या है आपके पास x² और b क्या है आपके पास 1/x² प्लस b² यानी 1/x² का होल स्क्वायर। अब अगर गौर से पढ़ो ज़रा, a² जिस पर मैंने फिंगर रखी हुई है ये आपके पास पूरा क्या है, a, और ये देखो प्लस 2ab प्लस b² बराबर है किसके, m की पावर 2, और पावर 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर देखो x² और x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, x की पावर 2 और पावर 2। तो आप देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2 4 प्लस 2 × 1 = 2 प्लस यहाँ भी पावर अप्लाई कर दो। 1 के ऊपर जब पावर अप्लाई होगी 2 तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और जब पावर 2 पर 2 अप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4, 2 × 2 4 हो जाता है ना, और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, m की पावर 4। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो प्लस का 2 है इसको इक्वल किस तरफ ले आओ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर हो जाएगा m की पावर 4 माइनस 2। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल किस तरफ आके माइनस। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। अब देखिए आप कंपेयर कर सकते हो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, क्योंकि आपके पास इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपस में बराबर है। तो इट्स मीन के इसके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड देखिए क्या है, b की पावर 4, और इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड देखो m की पावर 4 माइनस 2। अब ज़्यादा बेहतर तरीका और आसान तरीका यही है कि जो b की पावर 4 है इसको इक्वल किस तरफ ले आओ, तो आप देखो, और ये जो माइनस का 2 इसको इक्वल के इस तरफ ले जाओ, तो b की पावर 4 इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी आपके पास, m की पावर 4 पहले से मौजूद है, ठीक है, और ये b की पावर 4 प्लस की यहाँ पर आके माइनस हो जाएगी इक्वल टू, और यहाँ पर ये माइनस का 2 इक्वल किस तरफ जाएगा, तो
पॉजिटिव हो जाएगा, जिस तरह मैंने पिछले सवाल में किया है। दोनों को एक ही स्टेप पे मैंने कर लिया, ठीक है। अब बारी बारी भी कर सकते हो, पहले b की पावर 4 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस के 2 को इक्वल के उस तरफ ले जाओ, पॉजिटिव करवा लो, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, 5वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये बड़ा ईजी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब देखो, अगर आप गौर से देखो तो पहले से हमारे पास इसकी एक साइड आपस में बराबर है। आप देखो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इट्स मीन कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। डायरेक्ट क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो भी आपस में बराबर होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 2 को इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 के इक्वल लूँगा px² प्लस qx प्लस r। अब अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इस पर अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा ना, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये जो लास्ट के 2 पार्ट है ना, इन दोनों पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप इस पर भी अप्लाई कर दो और इस पर भी अप्लाई कर दो। तो फार्मूला क्या है, ये सच डेट ये लिख दो कि हमारे पास ये फार्मूला है और अब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो माइनस b क्या है आपके पास, b ही मौजूद है, प्लस माइनस √b² यानी b² माइनस 4a क्या है आपके पास, a ही मौजूद है, और c भी क्या है आपके पास, c ही मौजूद है, अपॉन 2a। ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ भी फार्मूला अप्लाई कर दो। माइनस b क्या है आपके पास, यहाँ पर q है, प्लस माइनस √b² यानी q² माइनस 4 फार्मूले का a क्या आपके पास p और c क्या आपके पास r अपॉन 2a यानी 2p। ये हमारे पास देखना फार्मूला, अगर आपने हमारे चैप्टर नंबर 6 देखा होगा तो चैप्टर नंबर 6 में 6.8 में हमने ये सवाल किए थे, ax² प्लस bx प्लस c। ये बेसिकली जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक फार्मूले की, हम कंपेयर इससे कर रहे होते। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास a क्या है, a यहाँ पर a ही मौजूद है, b यहाँ पर b मौजूद है और c आपके पास c ही मौजूद है। इसीलिए डायरेक्ट देखो तो ये फार्मूले जब हमने अप्लाई किया तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन जब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो चेंजिंग होती है। यहाँ पर a क्या है p, b क्या है q और c क्या है r। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, जो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 की तरह। सबसे पहले क्वेश्चंस को नाम दे दिया। अब आप देखें दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो मैं लिख रहा हूँ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में कंपेयर कर लो। 10x² माइनस 6x प्लस c इक्वल टू 12x² माइनस 10x प्लस dk। अब आप देखो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5, जो पिछला भी मैं कर चुका हूँ, उसी तरह इस पर भी फार्मूला है क्वाड्रेटिक। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कहता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो आप देखो -b क्या आपके पास यहाँ पर -6 मौजूद है, प्लस माइनस √b² यानी -6² माइनस 4a क्या आपके पास 10 और c क्या आपके पास c ही मौजूद है अपॉन 2a, a क्या आपके पास 10। इसी तरह ये बराबर होगा -b क्या आपके पास इस इक्वेशन में -10 प्लस माइनस √b² यानी -10 का स्क्वायर माइनस 4a क्या आपके पास 12, c क्या आपके पास इसमें d मौजूद है अपॉन 2a क्या आपके पास 12। अब देखो माइनस माइनस प्लस तो 6 हो गया, प्लस माइनस √6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 0 ज़ा 0, तो 0 एज इट इज़ लिख लो और c साथ में लिख दो। 2 1 ज़ा 2 0 एज इट इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस √100 और माइनस प्लस माइनस, तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और d एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो आप देखो इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आपने क्या किया, जस्ट इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। हमने और कुछ नहीं किया, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और हमारे पास ऑटोमेटिकली जो x था जो इक्वेशन में मौजूद था वो क्या हो गया है, आज़ाद हो चुका है। x से ये इक्वेशन हमारे पास जो भी बनी है ये x से आज़ाद हो गई, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x। जो इसकी रिक्वायरमेंट थी सवाल में वो पूरी हो चुकी है। वो यही पूछ रहा था बार बार तमाम तर पार्ट्स में, 6 के 6 पार्ट में, फाइंड द रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x
फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट समझ में आ गए होंगे और इसकी जो भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आपको कोई सवाल समझ में ना आए तो आप मुझे बॉक्स कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। शुक्रिया।